सत्या, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? सुनीता जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। सत्या अभी भी अपने पापा बाबूलाल जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती, ये नहीं कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं। मेरी सारी फ्रेंड लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। सुनीता जी ने कहा, बस करो सत्या, तुम्हारे सारे शौक तो हम पूरे कर नहीं सकते, अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहती हो? हर महीने 1000 रुपये, इतने तो मेरे एक दिन में खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 5000 रुपये चाहिए। सत्या ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इधर बाबूलाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बेटे की शादी की थी, वह शादी के बाद अलग हो गया। इधर बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। अब बेटी को भी पूरा ऐशो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। न जाने आगे खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो चली थीं। सुनीता, इसे 5000 रुपये दे दो, इस महीने हम किसी तरह चला लेंगे। बेटी के तानों से परेशान बाबूलाल जी ने सुनीता की ओर देख कर कहा, आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। कभी हमने अपने ऊपर 5000 रुपये खर्च नहीं किए। यह सुनकर सत्या बोली, ओहो, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर देना नहीं चाह रहे हैं। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। सत्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और अब बेटी को लग्जरी लाइफ जीनी है। सुनीता जी ने कहा और अंदर चली गई। अलमारी में से 5000 रुपये लाकर सत्या के हाथ पर रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारे ऐशो आराम के जिम्मेदार नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफ़ी है। सत्या पैसे लेकर मुंह मनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करो। सुनीता जी ने कहा तो बाबूलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा। कहाँ से करूँ इकट्ठा? सोचा था बेटा कमाने लगेगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज़्यादा उसने अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी को ज़्यादा महत्व दिया। सुनीता जी बोली, अब जो होना था हो गया। मैं चाहती हूँ इसके भी हाथ पीले कर दो, बाद में हम दोनों किसी तरह अपनी गुजर बसर कर लेंगे। बाबूलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन सत्या ने शाम को घर आकर बताया, पापा, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने भी जो पैसा मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो आप मुझे दे देना। लेकिन बेटा, जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते हैं, उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं। बाबूलाल जी ने कहा तो सत्या ने कहा, नहीं पापा, आरव को यह सब पसंद नहीं है। उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही। हार कर बाबूलाल जी और सुनीता जी ने बेटी की एफडी तुड़वा कर पैसे दे दिया। कोर्ट मैरिज के लिए सत्या सुबह निकली तो सुनीता जी ने कहा, हम भी चलें क्या साथ? नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे और गवाह के लिए 2 दोस्तों को बुलाया है। शादी करके मैं उनको साथ लेकर आ जाऊंगी आपसे मिलने, सत्या ने टालते हुए कही। बाबूलाल जी सारी बात सुनकर खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, ओ पैसे का क्या किया? तुमने बैंक में डाल दिए क्या? सत्या ने कहा, नहीं पापा, वो आरव को दे दिए हैं। उन्हें बिजनेस शुरू करना है, साथ ही फ्लैट भी किराए पर लेना है। आज सब फाइनल हो जाएगा। सत्या संवर कर घर से निकल गई। शाम तक बेटी के इंतजार घर सजा कर सुनीता जी इंतजार कर रही, लेकिन सत्या नहीं आई। कई बार फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। शाम को सत्या का फ़ोन आया। क्या हुआ मम्मी, कितनी मिस कॉल आई है आपकी? सुनीता जी ने कहा, ओ बेटी, बस यही जानना चाहती थी तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे। आरव ने मना कर दिया। उसने कहा, जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो। वैसे भी आपके पास अब बचा ही क्या है देने को मुझे? मेरे पैसे मैंने ले लिए, अब आप मुझे भूल ही जाओ। सत्या का जवाब सुनकर सुनीता जी का दिल धक से बैठ गया। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। बाबूलाल जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीकर उन्होंने कहा,
क्या इसी दिन के लिए औलाद को पालते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने का हमें कोई हक नहीं है? क्या सारा रिश्ता बस पैसों का ही है? बाबूलाल जी के पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए बाबूलाल जी ने पूरा जीवन एक एक पैसा जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, कुछ खाने का मन नहीं था, दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाए अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनका बेटा रवि घर आया और बोला, आप लोगों ने सत्या की शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी भी ना देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम ही शादी में शामिल नहीं हुए थे, तुझे क्या बताते। सुनीता जी ने सारी बात बता दी। रवि ने तुरंत सत्या को फ़ोन मिलाया। दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आरव मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे आकर ले जा। मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम हनीमून के लिए शिमला आए थे, होटल वालों की पेमेंट करनी है। रवि ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई और पैसों का इंतजाम करने जाने लगा तो बाबूलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम भी साथ में चलते हैं। बाबूलाल जी और सुनीता जी, जो अब तक बेटी के व्यवहार से दुखी थे, बेटी पर मुसीबत सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा। सब कुछ भूलकर शिमला के लिए रवाना हो गए। उन्होंने होटल का बिल भरा और अपनी बेटी सत्या को वापस घर ले कर आए। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जीवन का कोई भी फैसला सोच समझ कर ले, नहीं तो सत्या जैसी हालत आपकी भी हो सकती है। अपने माता पिता की भावनाओं की कदर करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।